नमस्कार दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और 15 अक्टूबर को माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। ऐसे में हम शैलपुत्री माता से जुड़ी बहुत ही पौराणिक कथा को सुनेंगे। कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने अपने ही जमाता यानी कि दामाद भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत ही इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से माता सती संतुष्ट नहीं हुई और अपने पिता के यहाँ जाने के लिए जिद पर अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती माता जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शंकर जी के प्रति कुछ बातें कही जो माता सती को उचित नहीं लगी। ऐसे में अपने पति का तिरस्कार होता देख माता सती ने प्रजापति दक्ष के यहाँ होते हुए यज्ञ अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती माता के भस्म होने के बारे में पता चला तो अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और फिर वो बाद में उनकी पत्नी बन गईं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्टान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन्य धान की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जाने जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी ही प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ है। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत और अपार है। दोस्तों, माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें
और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान मंगल करें। दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन 9 रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार माता शैलपुत्री की आज की ये कथा समाप्त होती है। अगर माता के प्रथम स्वरूप से जुड़ी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। माता की कृपा हम सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। आपका दिन मंगलमय हो।